अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बिहार मदरसा शिक्षकों बहाली 2023 बीपीएससी के ज़रिए बहाली मदरसे में होगी या फिर नहीं, क्योंकि जब से कल एक न्यूज़ निकल कर आया है कि बिहार मदरसा में काफ़ी लोग मुतालबा कर रहे हैं बिहार सरकार से कि मदरसे में बहाली जो हो वो बीपीएससी के ज़रिए हो। तो क्या ये सच में होगी या फिर नहीं होगी, और होने से क्या नुकसान होगा मदरसा के शिक्षकों को, तो मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। क्योंकि कल मैं एक वीडियो बनाया, उसमें बताया कि बीपीएससी के ज़रिए बिहार मदरसा बोर्ड में बहाली को लेकर अनवर हुसैन साहब बिहार सरकार से मुतालबा कर रहे हैं। उसके बाद मुझे काफ़ी इंस्टाग्राम पे मैसेज आया कि सर ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मैं 2 साल 1 साल से वेट कर रहा हूँ मदरसे में बहाली को लेकर। अगर ऐसा होता है तो काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो क्या यह सच में होगा या फिर वैसी ही न्यूज़ है, तो मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक मरतबा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि अनवर हुसैन साहब ने बिहार सरकार से रिक्वेस्ट किया था कि हुकूमत रियासत के जो मदारिस हैं उसमें असातिज़ा की जो तकर्रुरी करे वो बीपीएससी के ज़रिए करे, क्योंकि इनका यही कहना था कि जो भी सिक्योरिटी बहाली करते हैं वो ज़्यादातर यहाँ पे देख सकते हैं उनके दामाद होते हैं, बेटा बेटी होते हैं, या फिर उनके दूर दराज के रिश्तेदार होते हैं। इसी को लेकर बिहार सरकार से इन्होंने रिक्वेस्ट किया। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अनवर हुसैन साहब ने जो बिहार सरकार से रिक्वेस्ट किया बिल्कुल सही किया, क्योंकि ऐसा होता है। क्योंकि मुझे काफ़ी ऐसा मैसेज आता है कि सर यहाँ मदरसे में इतने पैसे मांगे जा रहे हैं, उस मदरसे में इतने पैसे मांगे जा रहे हैं सिक्योरिटी द्वारा, कमेटी द्वारा, या फिर जो प्रिंसिपल है उनके द्वारा। तो इनका मुतालबा एक तरफ से सही है, बट मैं अब आपको बता देता हूँ कि क्या ये सच में होगा, बीपीएससी होगी क्या मदरसे में लागू या फिर नहीं। तो देखिए, बिहार मदरसा हो या फिर बिहार संस्कृत, इसमें बीपीएससी को लेकर अभी तक कोई भी अपडेट नहीं निकल कर आई है। क्योंकि जब स्कूल में बहाली को लेकर बीपीएससी 1 साल पहले से ही अपडेट निकल कर आ गई थी कि इस साल यानी कि 2023 में जो शिक्षकों की बहाली होगी वो बीपीएससी के थ्रू होगी, बट बिहार मदरसा में इसको लेकर ऐसी कोई भी अपडेट नहीं निकल कर आ रही है। तो इसको लेकर आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। बीपीएससी बिल्कुल भी मदरसे में लागू नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग तरीके से लोग मुतालबा कर रहे हैं। क्योंकि बिहार सरकार ने, आपको पता है कि नई नियमावली भी जारी कर दी है, तो मदरसे में जो बहाल होगी नई नियमावली के हिसाब से होगी। कोई एग्ज़ाम को लेकर बहाली नहीं होने वाली है, क्योंकि अगर बहाली होने वाली होती तो आपको कम से कम 2 से 4 या 6 महीना बिहार सरकार की तरफ से अपडेट निकल कर आ जाती। ये तो सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहे हैं बिहार सरकार से, क्योंकि ऐसा हो रहा है, ऐसा कमेटी लोग कर रहे हैं। इसीलिए बिहार के जितने भी लोग हैं वो ज़्यादातर यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बिहार सरकार से कि बिहार सरकार बीपीएससी करे या फिर कोई और एग्ज़ाम लेकर ही बिहार मदरसा में शिक्षकों की बहाली हो। क्योंकि इससे जितनी भी जो धांधली कर रहे हैं, सिक्योरिटी हो या फिर कमेटी या फिर जो हेड मौलवी होते हैं, उन सभी की धांधली और उनकी जो पैसा कमाने की ज़रिया लगी हुई है वो सारा कुछ बंद हो जाए। इसी को लेकर इनका कहने का मतलब है। बट आपको घबराना नहीं है, बीपीएससी नहीं होने वाला। बीपीएससी अगर होने वाला होता तो आपको पहले अपडेट निकल जाती, क्योंकि आपको पता है कि बिहार मदरसा बोर्ड में बहाली अब शुरू होने वाली है। वो 1 महीना हो, 2 महीना हो या फिर 15 दिन, इतने दिनों के अंदर में बिहार मदरसा बोर्ड में बहाली शुरू होगी। और चेयरमैन साहब ने इसको लेकर भी कहा दिया है कि पोर्टल बनाया जाएगा, पोर्टल के हिसाब से बहाली होगी। जैसे बिहार टोला सेवक में बहाली हो रही है, तालीमी मरकज़ में बहाली, इसी बेस पर बहाली ली जाएगी। कोई भी एग्ज़ाम आपका नहीं लिया जाएगा, बट ये हो सकता है कि मेरिट लिस्ट के हिसाब से, आपकी क्वालिफ़िकेशन के ज़रिए, ये सब के हिसाब से आपका बहाली हो सकती है। बट कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, स्टेट हो या किसी तरह का भी कोई भी आपका एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। क्योंकि मुझे कल से काफ़ी मैसेज आ रहा है कि सर अगर आपने जो ऐसा न्यूज़ बनाया है ये बिल्कुल भी सही नहीं है, अगर बीपीएससी होता है तो हम लोग तो चले जाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि जितने भी मदरसे के जो टीचर्स होते हैं वो ज़्यादा उतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं। अब बीपीएससी आपको पता है कि हायर
जो एग्ज़ाम लेता हायर लेवल का एग्ज़ाम लेता है, क्योंकि जितने भी बीपीएससी का जो एग्ज़ाम दिए उनसे जाकर एक मरतबा आप पूछिए तो मदरसे के जितने भी शिक्षक होते हैं वो अक्सर जो होते हैं मदरसे से पढ़े होते हैं, वो आलिम होते हैं, फाजिल होते हैं, नदवा या फिर मदरसा दारुल उलूम देवबंद से या फिर मदरसा अशरफिया से, ऐसे लोग होते हैं। फिर वो बाद में जाकर बीएड और या फिर सीटेट वगैरह क्वालिफाइड होते हैं। और बीपीएससी के मतलब क्या होता है कि वो हायर एग्ज़ाम है। तो इसको लेकर बिहार सरकार ने अभी तक कोई भी नया नियम नहीं लागू किया। अगर बीपीएससी होता, एक बात बता देता हूँ मदरसे में, तो जितने भी जो शिक्षक वेट कर रहे हैं मदरसे में बहाली को लेकर, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 1% ही ऐसे लोग हो जिनकी बहाल होगी। क्योंकि बीपीएससी का अगर आप क्वेश्चन देखिएगा तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। बीपीएससी हायर एग्ज़ाम है, क्योंकि जो पढ़ के जा रहे हैं उनको तो बीपीएससी का क्वेश्चन समझ ही में नहीं आ रहा। तो मदरसे के जितने भी बच्चे से जो मदरसे में पढ़े हैं, मदरसे में पढ़कर वो बड़े हुए हैं, तो उनको क्या बीपीएससी का एग्ज़ाम समझ में आएगा। तो बिहार सरकार ऐसा कोई भी लागू नहीं करने वाली है। अगर ऐसा लागू होता है तो मदरसे के शिक्षकों को काफ़ी नुकसान होगा, और जो आदर्श होंगे यानी कि जो मौलवी नहीं होंगे, मौलाना नहीं होंगे, आलिम नहीं, उनको फ़ायदा होगा, क्योंकि वो बच्चे से पढ़ कर जाएंगे, वो फिर बीपीएससी के ज़रिए उनकी मदरसे में बहाली हो जाएगी। क्योंकि मदरसे में आपको पता है कि कुरान शरीफ पढ़ाना, वहाँ पे इंग्लिश पढ़ाना, तो उतना तो मदरसे के जो आलिम और फाजिल होते हैं, मौलाना होते हैं, वो तो पढ़े लिखे होते हैं। अगर आदर्श लोग जाते हैं, शर्ट पैंट वाले लोग वहाँ पर जाते हैं, तो उस तरीके की फिर बिहार मदरसा में बहाली होना बंद हो जाएगी, बिहार मदरसा में पढ़ाई होना बंद हो जाएगी। इसीलिए बिहार सरकार ऐसा कोई भी एक्शन नहीं लेने वाली है। बीपीएससी के थ्रू अलग अलग तरीके से लोग मुतालबा कर रहे हैं, मगर ऐसा नहीं होगा। बहाली जो होगी वो बिल्कुल मेरिट लिस्ट के हिसाब से हो या फिर पोर्टल के हिसाब से हो। किसी तरीके की कोई भी अपडेट निकल कर आती है बहाली से रिलेटेड तो मैं आपको सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो फौरन सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। ये थी आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।